हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एजुकेशन फैक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है शेखंडस आव्यूह। शेखंडस आव्यूह इसी को माइनर एंड कोफैक्टर का एक भाग है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे और आप लोग हमें कमेंट करके बताना अगर आपको जो चीज़ भी नहीं समझ में आई है तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेखंडस आव्यूह इसे हम यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इसे हम एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लिखते हैं ए डी जे और कैपिटल ए। इसको हम शेखंडस आव्यूह को हम प्रदर्शित करते हैं एडजॉइंट ए से। तो यहाँ पर मैं एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करें? एडजॉइंट ए से। तो इसका एक ये होता है, इसको हम कैसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए ए डी जे एडजॉइंट ए, फिर हमें इसकी सारणिक निकालना पड़ता है। फिर हमें शेखंड और फिर हमें निकालना पड़ता है मैट्रिक्स और फिर हमें निकालना पड़ता है परिवर्त आव्यूह। तो आपको ये समझ आ गया? हमें मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। तो ए बराबर 1 3 2 4 ये मेरा क्वेश्चन है। इस शेखंड आव्यूह इसका हमें बताना है। शेखंडस आव्यूह बताइए का शेखंडस आव्यूह बताइए। तो इसका हमें क्या बताना है? शेखंडस आव्यूह। इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ए। तो इसके लिए हमें डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इसको हम मॉडुलस के ए को हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमें इसको मॉडुलस का साइन लगाना है। और जो ये मैट्रिक्स में है इसको हमें डिटरमिनेंट में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं 1 3 2 4 ये मैंने ऐसा लिखना है इसको। तो इसमें भी वही होता है, इसको हम जैसे ये पहली रो में है पहला कॉलम, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे A11। तो ये मैंने A11 लिख लिया। A11 बराबर इसका अब हमें कॉलम छुपाना पड़ेगा और इसकी ही रो। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और अब हम A12 बराबर ये आ रहा है 3। तो यहाँ पर हम लिखे कि मैंने बताया था जब भी इसको हम शेखंडस निकालते हैं तो इसे यहाँ पर साइन आते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये इसमें साइन आते हैं, इन्हीं को देखकर हमें निकालना पड़ता है। जैसे मैंने ये निकाल ली। अब A12 हमें 2 का ही कॉलम 2 की रो छुपानी पड़ेगी। तो ये आ रहा है 3 लेकिन 3 यहाँ पर क्या है? माइनस। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। अब A21 मतलब कि दूसरी कॉलम दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये लेकर के आ रहा है 2। तो यहाँ पे 2 क्या आएगा? माइनस का। तो ये मैंने लिख लिया माइनस का 2। अब लिखेंगे A22 मतलब दूसरा ही रो और दूसरा ही कॉलम, तो ये लेकर के आ रहा है 1। यहाँ पे 1 क्या है? प्लस का। तो यहाँ पर आएगा 1 तो अब हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। अब हमें बस इसको हमें रो में लिख देना है। जो ऊपर की 2 संख्या रो में A11 A12 को हम रो में और इसको दूसरी रो में लिख देना है A21 और A22। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B बराबर 4 और हमें इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखना है स्टूडेंट्स। A -3 -2 और 1। तो इसको हमें फिर ऐसे लिखना है B बराबर और फिर हमें एडजॉइंट ए बराबर जैसे कि इसमें बताया गया कि एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब शेखंडस को हम एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा बी का परिवर्त आव्यूह, मतलब कि जो रो में होता है उसको हमें कॉलम में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसको हमें परिवर्तित करने के लिए एडजॉइंट ए बराबर बी डैश बराबर, अब जैसे कि ये
4 और 3 -3 एक रो में है, तो इसको हमें कॉलम में करने के लिए हमें करना पड़ेगा 4 -3 और इस 2 और 1 को अगले कॉलम में 2 और 1। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया हो और ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया हो, मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। और ऐसे ही अगर आपको मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने माइनर एंड कोफैक्टर का अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर उसे भी देख लेना। और आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। और स्टूडेंट्स अभी इसके बाद मैं इसी ये 2x2 में 2x2 सेकंडस मैंने बताया, अब ऐसे ही 3x3 का सेकंडस भी निकालना बताएंगे। तो आगे आने तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखा करो वीडियो, क्योंकि आपको डाउट आ जाते हैं बहुत सारे, फिर आप कमेंट करके कहते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आप लोग प्लीज़ फुल वीडियो देखा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।